हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था और उसमें मैंने आप लोगों को टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखाया था, मॉर्फोलॉजी दिखाया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया था, टेस्टिस का कलर दिखाया था, कलर उसका कैसा होता है, उसका लेंथ साइज वगैरह मैं आप लोगों को दिखाया था। मतलब टेस्टिस का ओवरव्यू आप लोगों को बताया था। आज के वीडियो में और मैं लास्ट में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ना है और यहाँ ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट्स को ध्यान देना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपका जो कंपटीशन है नीट से भी रिलेटेड है। तो हम हेडिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिएगा, मैं फिर से हिंट कर दे रहा हूँ, टेस्टिस TESTIS ये सिंगुलर है और यहीं पर ES हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ये एक टेस्टिस का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ह्यूमन बीइंग के अंदर वन पेयर टेस्टिस होता है तो वो अलग सा कंडीशन हो गया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हम लोगों को देखना है और इसमें थ्योरी से रिलेटेड बहुत चीज़ हम लोगों को नहीं देखना है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम से हर एक चीज़ को बहुत अच्छा से क्लियर कर लेंगे। तो थोड़ा देखेंगे ये टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस मैं डायग्राम से क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, ये टेस्टिस का फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गया जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और इसके ऊपर देखिएगा, टेस्टिस के ऊपर जो फर्स्ट लेयर होता है, टेस्टिस के ऊपर जो फर्स्ट लेयर होता है, टेस्टिस को चारों तरफ से जो कवर्ड किए हैं, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, टेस्टिस को चारों तरफ से जो फर्स्ट लेयर कवर्ड किया है, इस फर्स्ट लेयर को बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिना या ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी बोल सकते हैं, बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर देख रहे हैं आप, तो देखेंगे ये रेड वाला जो लाइनिंग में दिखा रहा हूँ, रेड वाला जो कवर दिखा रहा हूँ फर्स्ट कवर है। ब्लैक वाला लाइन इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और इस टेस्टिस का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, इसके ऊपर एक और कवर होता है, टेस्टिस के ऊपर एक और लेयर होता है। तो देखेंगे, थोड़ा हम नेम कर दें, जो रेड वाला है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। नेम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक नेम को आप अच्छा से देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जो ब्लू वाला लाइन दिखाया है, ये वाला ब्लू वाला जो सबसे आउटर वाला पार्ट, ये ब्लू से ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये ब्लू वाला पार्ट सबसे आउटर जो पार्ट किडनी का, मैं ये सॉरी टेस्टिस का जो दिखा रहा हूँ, आउटर पार्ट, इस आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? आउटर पार्ट को बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ब्लैक से थोड़ा लेबलिंग कर दे रहा हूं, आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। ट्यूनिका वेजाइनेलिस नेम पर आप लोग को ध्यान देना है। इस टॉपिक में डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड लेबलिंग, इस पे ध्यान देना आप लोगों को। इस टेस्टिस के अंदर अब आएंगे ना, तो इसके अंदर बहुत सारा कंपार्टमेंट्स होता है, सेप्टा, बहुत सारे इसके अंदर सेगमेंट्स होता है टेस्टिस के अंदर। और ये एक टेस्टिस को हम लोग इसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स होता है, इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स एक एक कंपार्टमेंट्स होता है,
क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन ये है। तो देखिए एनसीईआरटी के अंदर एवरेज वैल्यू लिखा हुआ है 200 टू 250। एक टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट होता है 200 टू 250। ये और भी बुक पढ़ेंगे और साइड बुक जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर दिया है 200 टू 300 कंपार्टमेंट्स। तो देखिएगा आप जो एनसीईआरटी बुक है ना उसका डेटा एग्जैक्ट याद रखिए कि एक टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट कितना होगा 200 टू 250। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है तो ये अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो ये ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन टेस्टिस, तो 200 टू 250 अगर ऑप्शन में दिया है तो इसको करेंगे। अगर ये नहीं दिया है तो इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स का हो गया। ये जो एक कंपार्टमेंट को डिवाइड करने वाला ये पार्टीशन है इसको बोलते हैं सेप्टम। एक है सेप्टम या टेस्टिकुलर सेप्टम भी बोलेंगे इसको। तो सिंगुलर में सेप्टम हो गया और सेप्टा, इसी को सेप्टा, तो ये प्लूरल टर्म हो गया ना। और सेप्टम क्या हो गया सिंगुलर। एक सेप्टम को, एक सेगमेंट को, मतलब एक पार्टीशन को सेप्टम बोलेंगे, बहुत सारे को सेप्टा बोलेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो 1 2 3। कितना नंबर 1 2 3। मेरा बात समझ में आ रहा है। एक कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना होगा 1 2 3 होगा। मैं आप लोग को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अलग से डायग्राम दिखाऊंगा और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो मैं सब चीज़ मेंशन करूंगा। लेकिन पहले आप लोग डायग्राम को समझ लीजिए, फिर डायग्राम के बाद हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छा से नोट कर लेंगे। तो देखिए एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 2 3। अब देखेंगे कि ये जो टेस्टिकुलर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये सबके अंदर होता है, यहाँ पर भी होगा सब कंपार्टमेंट के अंदर 1 2 कितना मैं बोला 1 2 3, यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ। तो और ये देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये सब एक साथ जुड़ करके ना, एक साथ कंबाइंड होकर के, ऐसे कंबाइंड होकर के, और ये सब एक साथ जुड़ करके और एक कॉमन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और ये कॉमन ट्यूब ये आगे चल के और बहुत सारा फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, बहुत फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्स में ओपन होता है। तो ये जो देखिएगा ये जो कॉमन स्ट्रक्चर बन गया ना, इस कॉमन स्ट्रक्चर को जो जितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है सब जुड़ करके टेस्टिस के अंदर एक कॉमन ट्यूब बनाता है। इस कॉमन ट्यूब को बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस। देखिएगा इस कॉमन ओपनिंग को, एक ओपनिंग को क्या बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। और रेटेड टेस्टिस आगे आकर के एक बहुत फाइन कैपिलरीज के अंदर ओपन होता है। इस कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। वासा इफ्रेंसिया एक टर्म है और एक होता है वास डिफरेंस, दोनों में अंतर है। तो जो लास्ट डक्ट होगा टेस्टिस का, जो लास्ट जो ओपनिंग होगा ना वो वास डिफरेंस है। मैं अभी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। और ये वासा इफ्रेंसिया आकर के क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जो रेटेड टेस्टिस है, रेटेड टेस्टिस किस में ओपन होगा वासा इफ्रेंसिया में।
और वासा इफ्रेंसिया आ करके फिर से एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा लेबलिंग में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये यहाँ पे कर दे रहा हूँ रेटे टेस्टिस। और ये जो आ करके वासा इफ्रेंसिया एक वाइड ट्यूब में ओपन होता है, वाइड ट्यूब में ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस नेम देखिएगा, एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट्स होता है। एपिडिडाइमिस का ये एपिडिडाइमिस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को बोलते हैं हेड, बीच वाले को बोलते हैं बॉडी, और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं टेल। तो हेड कौन सा, ये ऊपर वाला पार्ट हेड हो गया, बीच वाला पार्ट बॉडी होता है, और सबसे नीचे वाला पार्ट को हम लोग जनरली टेल बोलते हैं। बायोलॉजिकल टर्म क्या होता है, जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है, इसका बायोलॉजिकल टर्म क्या होता है, कैपट एपिडिडाइमिस। बॉडी का क्या होता है, कॉर्पस। बॉडी का बायोलॉजिकल टर्म कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और टेल को जनरली बायोलॉजी में कॉडा बोला जाता है, कॉडा एपिडिडाइमिस। तो ये हो गया एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट्स हो गया। अब ये एपिडिडाइमिस आगे चल के एक कॉमन ट्यूब में ओपन होता है, कॉमन ट्यूब में। और इस कॉमन ट्यूब को हम लोग बोलेंगे हम लोग क्या, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस देखिएगा, तो यहाँ वासा इफ्रेंसिया लिखा हूँ, यहाँ पे वास डिफरेंस लिखा हूँ, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। और ये जनरली ये जो स्ट्रक्चर हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इससे एक क्वेश्चन बनता है, रूट ऑफ स्पर्म इजेक्शन फ्रॉम टेस्टिस। देखिएगा एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन रूट ऑफ स्पर्म इजेक्शन और इलिमिनेशन कैसे निकलता, किस रूट से, स्पर्म का निकलने का रूट क्या होता है, टेस्टिस से फाइनल वर्किंग पोजीशन मतलब जाने के लिए, या पेनिस तक आने के लिए, या वास डिफरेंस मतलब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से या टेस्टिस से पूरा वास डिफरेंस तक स्पर्म कैसे आएगा। ध्यान रखिएगा, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे स्पर्म बन गया, और यहाँ से स्पर्म चल के आएगा किस में, रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से आएगा किस में, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से किस में जाएगा, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से फाइनल जाएगा किस में, वास डिफरेंस में। तो यहाँ पे मैं करके ऐसे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से किस में जाएगा, रेटे टेस्टिस में जाएगा, रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस से किस में जाएगा, रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस से जाएगा किस में, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, और वासा इफ्रेंसिया से फिर किस में जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, और एपिडिडाइमिस से तब किस में जाएगा, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस। ये हो गया रूट, स्पर्म को ट्रेवलिंग करने का रूट हो गया। और वास डिफरेंस से फिर किस में जाएगा, इजेक्टेड या इजैकुलेशन लिख देंगे, इजैकुलेशन आउटसाइड थ्रू पेनिस, थ्रू पेनिस। और पेनिस क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, और जिसके थ्रू क्या होता है, कॉपुलेशन होता है। और कॉपुलेशन का मतलब आपको मालूम ही है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन डिपोजिशन ऑफ स्पर्म
इन फीमेल बॉडी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसको हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। ये तो सारा बहुत डिटेल का पॉइंट है, डिटेल इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इससे रिलेटेड एक टर्म था, मैंने बता दिया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, हम लोग को एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। अभी मैंने बताया कि था कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है वो मैं बता दूं। तो यहाँ पे देखेंगे टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छा से नोट्स अपने नोट में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद से आप अच्छा से इसका स्टडी कीजिए। फिर जो एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत इजी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे टीएस ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जब हम टीएस लेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसके अंदर। ये देखिएगा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये टीएस जनरली राउंडेड स्ट्रक्चर दिखता है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया। टीएस ले रहे हैं ना, बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके चारों तरफ मैट्रिक्स बोल दीजिए, सेमी लिक्विड मटेरियल्स बोल दीजिए, और इसके चारों तरफ फील्ड रहता है। यहाँ पे मैं 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ले रहा हूँ, और ये चारों तरफ जो लिक्विड है इस लिक्विड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। अब देखिएगा इसके अंदर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो ये टीएस मैंने लिखा है, इस देखिए इस टीएस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सेल दिखेगा। एक पिरामिडल शेप, एक सेल दिखेगा जिसका पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर होगा, ये पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर होगा, और इसके बीच बीच में ऐसा कुछ सेल्स मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा सेल्स देखिए इस स्ट्रक्चर का। तो इसका नेम हम लोग कर लेते हैं कि इसका हम लोग क्या, सेम स्ट्रक्चर यहाँ में भी होगा। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, ये कोनिकल पिरामिडल स्ट्रक्चर्स, पिरामिडल शेप सेल हो गया, बहुत सारा नंबर होगा इसका, और यहाँ पर फिर मैं ये दिखा दे रहा हूँ बीच बीच में ये सेल, सेम स्ट्रक्चर इसके अंदर भी होगा। इस तरह से बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि 3 ही सर क्यों लेके चले हैं, बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। इसका नेमिंग देखिए, तो ये ब्लैक जो सेल है, ये वाला सेल, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और इसको नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म डेवलप कर रहा है ना, उस स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। एक ऐसा होता है पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर, पिरामिडल शेप इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ग्रीन वाला जो सेल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जर्म सेल। इधर लिख दे रहा हूं जर्म सेल। और जर्म सेल क्या करता है? अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। जब इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये जर्म सेल, ये जर्म सेल कैसा है? 2n है, डिप्लॉयड है, और इसके अंदर जब मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनाएगा? ये स्पर्म बनाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
मेल गैमिट, और गैमिट कभी भी कैसा होता है, एन, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये जर्म सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पर्म बनेगा, और स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमिट, जो हैप्लॉइड होता है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया। अब थोड़ा देखेंगे कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कहीं कहीं पर कुछ ऐसा सेल्स होता है, इस तरह का बीच बीच में ये सेल्स होता है, सेल्स का ग्रुप होता है, कहीं कहीं पे सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। इस सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं लेडिग्स सेल्स, लेडिग्स सेल्स। और ये लेडिग्स सेल्स, लेडिग्स ये जो नेम है ना, ये साइंटिस्ट के नेम से लिया गया है। और ये लेडिग्स सेल्स क्या करता है, प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन का जो ग्रुप होता है ना, मेल सेक्स हार्मोन का जो ग्रुप होता है उसको एंड्रोजेंस बोलते हैं, एंड्रोजेंस। और इस एंड्रोजेंस का एक हार्मोन है क्या, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मीनिंग क्या हो गया कि एक एज के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट हो जाएगा, मसल्स मेल का स्ट्रॉन्ग कर जाता है, मुस्टेच डेवलप कर जाता है, बियर्ड डेवलप कर जाता है, जो वॉइस होता है वो लाउड, उसके अंदर लाउडनेस आ जाता है। तो ये सारा, और जनरली जो शोल्डर मसल्स है, ये चेस्ट मसल्स है, या ओवरऑल बोले कि बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग करने लगता है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आता है। तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उस जो डेवलप होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टेस्टोस्टेरोन का होता है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया क्या, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मैंने ये जो आप लोगों को पढ़ाया है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मैं एक एक पार्ट करके पढ़ाया है। अब मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देता हूँ, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, नीट और वेल लेबल डायग्राम, ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बना देते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि एक टेस्टिस को ले लेते हैं, टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर अब देखेंगे कि अब हम लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग मान लेंगे कि ये टेस्टिस है। ऑलरेडी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मैं बता दिया हूँ। और टेस्टिस आकर के ये ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, और फिर ऐसे जा करके, और ये ऐसे ओपन होता है, और ये जहाँ इसकी ओपनिंग होती है वहाँ पे स्वेलन पार्ट होता है। और जहाँ पे इसकी ओपनिंग ये स्वेलन पार्ट में होता है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड्स, एक्चुअली ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, ये एसेसरी ग्लैंड्स है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और इस ग्लैंड का क्या नेम है, देखिए इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या है। तो अब ये आगे जाके ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में, ऐसे ओपन होता है। और यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है। और ये देखिए नीचे की ओर ये ऐसे पास कर गया। थोड़ा ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा पतला ले रहा हूँ। ये ट्यूब है और नीचे की ओर ये पास करेगा, ऐसे ऐसे पास करेगा।
और ये ट्यूब आ करके इसके साथ क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये देखिए सेम स्ट्रक्चर, ये मैंने राइट साइड का लिया, लेफ्ट साइड से भी यही स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। तो ये देखेंगे, ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस। ये क्या है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस। ये सेमिनल वेसाइकल हो गया। ये जो स्वेलन पार्ट है इसको एम्पुला बोलते हैं हम लोग, एम्पुला। बायोलॉजी के अंदर देखिए एक ट्यूब जा करके अगर स्वेलन पार्ट में ओपन होता है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये देखिएगा यहाँ पे आ करके ये जो यूरिथ्रा, ये एक ट्यूब, ये इसके अंदर ऐसे मसल्स का एक लेयर होता है, और ये फिर आ करके एक ओपनिंग में, एक थिन पोर्स में ओपन हो जाता है। ये ओपन हो जाता है, और ये थोड़ा देखेंगे। और यहाँ के जंक्शन जो होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जस्ट एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, ये कॉपुलेटरी फ्लूइड सिक्रीशन करता है। सेमिनल वेसाइकल इससे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोवाइड फिजिकल मैच्योरिटी टू द स्पर्म, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन और कॉपुलेशन। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये लिक्विड मटेरियल का सिक्रीशन करता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, स्पर्म को मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो ओपनिंग हुआ, यहाँ पे दो ग्लैंड्स होता है स्किन फोल्ड्स के अंदर। ये जो मसल्स है ना, ये यूरिथ्रा हो गया, यूरिथ्रा, और इसके ऊपर मसल्स। ये जो ट्यूब है इसका नेम है यूरिथ्रा, लेकिन इसके ऊपर जो ये मसल बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यही है पेनिस। दैट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यही क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मतलब इसी के थ्रू स्पर्म को फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट में जो ये यहाँ पे जो स्किन होता है ना, इसको बोलते हैं स्किन फोल्ड्स और प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं इसको, प्रीप्यूस। तो ये यूरिथ्रा हो गया। ये जो ग्लैंड्स है ना, इसका नेम है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। और ये सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीट्स फ्लूइड्स which provide frictionless movement of penis during copulation, तो ये फ्रिक्शनलेस बनाता है कॉपुलेशन के टाइम में। फीमेल को जब कॉपुलेट किया जाता है उस टाइम ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ना, ये लिक्विड को सिक्रीट करता है, जिससे पेनिस जो होता है फ्रिक्शनलेस मूव करता है फीमेल के वेजाइना के अंदर, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो ये मैंने कंप्लीट डायग्राम लिया किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक्चुअली जो ट्राइगोन्स लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ तो पता है जो पेनिस के लास्ट एंड पे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंस पेनिस। तो पेनिस का जो टिप पॉइंट होता है ना, ये ट्राइगोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। आज के वीडियो में मेरा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।